दोस्तों कई बार हम सामने वाले इंसान का प्यार पाना चाहते हैं, लेकिन वही हमें सामने वाले इंसान का प्यार मिलता नहीं। और जब सामने वाले इंसान का प्यार हमें नहीं मिलता है तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप सामने वाले इंसान से प्यार करेंगे और आपको प्यार उसका मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। रिलेशनशिप का अलग ही फंडा होता है और अलग फंडा होने के कारण ही रिलेशनशिप में ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। ज़्यादातर कपल्स इतने ज़्यादा फेल हो जाते हैं, उनको पता नहीं लगता कि रिलेशनशिप में हमें क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है। एक्चुअली दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है, अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है या फिर आप चाहते हैं कि आप पार्टनर से उतना प्यार पाए जितना आप दे रहे हैं। एक्चुअली ये रिलेशनशिप में होता है, आप जितना पार्टनर से प्यार करते हैं उतना नहीं मिलता है। और यही आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है। बस ध्यान से देखते रहना, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कौन सा फंडा आपको यूज करना है, कौन सा ट्रिक आपको यूज करना है, कौन सा टिप्स आपको यूज करना है, ताकि आपको आपके पार्टनर का प्यार आसानी से मिल जाए और आपका पार्टनर भी आपसे प्यार करने लगे। एक्चुअली दोस्तों जब हम पार्टनर से बहुत टूट कर प्यार करते हैं, वही पार्टनर हमसे टूट कर प्यार नहीं करता है और छोड़ने की बात करता है, हमसे दूर जाने की बात करता है, हमें डांटने की बात करता है, हमें धमकाने की बात करता है, जहां तक कि परमानेंटली छोड़ने तक की बात कर देता है। थोड़ा समझना मेरी बात को। अगर आप सोच रहे हैं ये कि हम जितना पार्टनर से प्यार करेंगे उतना हमें प्यार मिल जाएगा, हम जितना पार्टनर के लिए अवेलेबल रहेंगे उतना ही पार्टनर हमारे लिए अवेलेबल रहेगा, यहां पर ये काम नहीं करती है। ट्रिक काम करती है कौन सी? जितना आप पार्टनर से दूर जाएंगे उतना पार्टनर आपके क्लोज आएगा। ऐसा तो नहीं कि आप पार्टनर से 500 किलोमीटर चले जाएं या फिर 600 किलोमीटर चले जाएं या फिर 2000 किलोमीटर चला जाएं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ और फंडा यूज होता है। जब आप पार्टनर के प्यार पर ध्यान ना देकर आप अपने काम पर फोकस करते हैं, अपने फ्यूचर फोकस करते हैं, आप अपने एजुकेशन पर फोकस करते हैं, तब आपको प्यार मिलता है। आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ है नहीं। ऐसा ही कुछ है। सबसे पहली गलती, अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, मैं आपको 5 गलतियां बताऊंगा जिन गलतियों के कारण आपका रिलेशनशिप टूट रहा है, जिन गलतियों के कारण आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, जिन गलतियों के कारण आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं कर रहा है और जिन गलतियों के कारण आपको प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है, वो 5 गलतियां जल्दी से नोट कर लीजिए। सबसे पहली गलती, आप पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा अवेलेबल रहते हैं। पार्टनर एक कॉल करता है, आप उसको 10 कॉल करते हैं। पार्टनर एक बार मिलने की कोशिश करता है, आप 10 बार मिलने की कोशिश करते हैं। आप पार्टनर से एक मैसेज करते हैं, ये मान लेना पार्टनर से मैसेज करते ही जाते हैं, लेकिन वहीं पर पार्टनर एक मैसेज करता है बस। और ये गलती आपके रिलेशनशिप को कमजोर बनाती है, ये रिश्ते में दीवार खड़ी करती है, ये रिश्ते को और ज्यादा कमजोर करती है। आप सोचते हैं शायद मेरा रिश्ता स्ट्रोंग हो रहा है, शायद मेरे रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रोंग फील मुझे हो रहा है, कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता मजबूत होता जा रहा है। ऐसा नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो रिश्ता कमजोर होता जाता है, लेकिन आपको आखिर में जाकर पता चलता है। अवेलेबल रहने का मतलब ये है, जो लोग अपने रिलेशनशिप में हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर समय आपका पार्टनर का एक कॉल आया, आप 10 बार पार्टनर के पास जाते हैं, आप पार्टनर के जूते खा रहे हैं, पार्टनर के सामने भीख मांग रहे हैं, पार्टनर नहीं समझ रहा है तो नहीं समझेगा। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट का मतलब यह है कि आप प्यार की भीख मांगते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्यार की भीख मांगने से प्यार मिल जाएगा, ये आपकी गलतफहमी है, ये आप अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ पा रहे हैं। आप कहीं ना कहीं गलतफहमी का शिकार हैं, और जब आप गलतफहमी का शिकार होते हैं तो गलत काम करना भी शुरू कर देते हैं, गलत कामों पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। ये आपको समझना होगा। आप सोच रहे हैं कि मैं तो अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा भीख मांगकर समझा लूंगा, मैं तो अपने पार्टनर से प्यार करूंगा तो उसके पैरों में गिर जाऊंगा, मैं तो अपने पार्टनर को बताऊंगा एक्चुअली मैं आपसे टूट कर प्यार करता हूं, टूट कर मोहब्बत करता हूं, इसलिए मैं आपके रिलेशनशिप में आया हूं। यही गलती आपके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा कमजोर करती है, यही गलती आपके रिलेशनशिप को खोखला करती है। आपको पता नहीं होता है कि हो क्या रहा है, आपको यह मालूम नहीं होता है कि रिलेशनशिप में उलझने कहां से पैदा हुई है, रिलेशनशिप में ये सब कहां से आकर अड़ंगा लग गया है, कहां से मेरा पार्टनर मुझे इग्नोर करने लगा है, कहां से मेरा पार्टनर मेरी बातों को समझना बंद कर रहा है। ये चीजें आपके रिलेशनशिप को पूरे तरीके से खोखला करती है, पूरे तरीके से आपको रुला देती है, पूरे तरीके से अंदर तक हर्ट कर देती है, पूरे तरीके से अंदर तक तोड़ देती है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली आपका पार्टनर आपसे टूट कर प्यार करता था। एग्जाम्पल के लिए
थोड़ी लंबी सी कहानी है, लेकिन पता आपको सब लग जाएगा। आपने पार्टनर के सामने रोना गिड़गिड़ाना शुरू किया। पहले तो पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता, लेकिन वहीं पर आज पार्टनर जब इमोशनल अटैचमेंट में आ गया है, अब पार्टनर आपसे दूर जाने लगा है। अब आप परेशान हो गए, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो। अब पार्टनर को आप कॉल लगाते हैं, पार्टनर नहीं कॉल उठाता है। अब आप परेशान, आप तन्हा, आप टूट रहे हैं, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, आप परेशान, क्या करूं मैं, किससे बात करूं, मेरा पार्टनर मेरी बातों को नहीं समझ पा रहा है। आप एक घुटन भरी जिंदगी में आ चुके हैं। और जब आप घुटन भरी जिंदगी में आ चुके हैं तो यहां पर आपको सोचना बड़ा जरूरी हो जाता है। अब आप पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, मुझे आपसे प्यार करना है, मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूं। अब पार्टनर का आप पैर पकड़ेंगे, पार्टनर की आप ठोडी पकड़ेंगे, पार्टनर से आप रो रो कर कहेंगे, मुझे आप अपना लीजिए, मेरा प्यार बड़ा सच्चा है, मेरे प्यार को आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों, अगर आप पार्टनर के सामने प्यार की भीख मांग रहे हैं और आप कटोरा उठाकर पार्टनर के सामने आ जाते हैं, कटोरा उठाकर अपने घर से पार्टनर के सामने कहते हैं कि जरा मेरे प्यार की मुझे भीख मेरे इसमें कटोरे में डाल दीजिए। भैया, कटोरे में बस अठन्नी चवन्नी डलनी है, उसमें 2000 का नोट नहीं डलेगा। वैसे तो 2000 का नोट बंद हो चुका है, लेकिन 500 का नोट कोई नहीं डालेगा। सीधी सी बात है, कटोरा कटोरा तो कटोरा ही होता है। अब आप किसी से थोड़ी दूसरी टेक्निक से भीख मांगेंगे तो फिर भैया वो आपको फोन पे करेगा और 500 से ऊपर ऊपर करेगा। वहीं पर आप एक ट्रस्ट बना लेते हैं, ट्रस्ट बनाकर आप अच्छे से लोगों को हैंडल करते हैं और लोगों को बताते हैं, देखिए ये सब चीज है मेरे पास। वहीं पर वही लोग आपको अलग से कुछ देना पसंद करते हैं, वहीं पर उनका अमाउंट 10,000 तक चला जाता है। लेकिन वही इंसान जो आपको एक कटोरे में भीख नहीं दे रहे हैं, वही इंसान जो आपको कटोरा समझकर आपके हाथ में आपको छोड़कर जा रहे हैं, वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अगर रिलेशनशिप में हैं और आप पार्टनर से भीख मांग रहे हैं, पार्टनर के पैरों में गिर रहे हैं, पार्टनर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं, कमजोर पड़ जाएगा। तो भीख नहीं मांगनी है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस पार्टनर से आपने प्यार किया है, दुख नहीं हुआ। जब आप पार्टनर के सामने अपने आप को डिपेंड कर देते हैं, आप रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जब आप रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो उसी समय आपका पार्टनर आपको रुलाना शुरू करता है, वही पार्टनर आपको परेशान करना शुरू करता है। आपको यहां पर एक चीज का यूज करना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, पार्टनर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, इंडिपेंडेंट होना है। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तब आपको सही पता लगता है कि रिलेशनशिप क्या है, तब आपको रिलेशनशिप एंजॉय देता है, तब रिलेशनशिप आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप कहेंगे सर कैसे? एक्चुअली मेरी बात को थोड़ा धीरे से समझना और धीमे से समझना, और धीमे से समझने के बाद आप समझना कि कैसे सब कुछ आता है। आपने पार्टनर से टूटकर प्यार किया, पार्टनर ने आपसे टूटकर प्यार किया, लेकिन वहीं पर आपने पार्टनर के सामने भीख मांगी, पार्टनर नहीं समझ पाया। अब आपने एक दूसरा तरीका अपना लिया। दूसरा तरीका क्या है? आपने पार्टनर को बस समझ लिया और आप पार्टनर को समझ रहे हैं। तो भैया आप यहां पर गलती क्या कर रहे हैं? अगर आप रिलेशनशिप में दूसरे इंसान को यह बता देते हो कि आप जब कहेंगे जब मैं हंसूंगा, आप जब कहेंगे जब मैं रोऊंगा, तो आपका यूज करना शुरू कर देता है। यानी आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल उस इंसान के हाथ में दे दिया है। अपनी खुशियों का जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो सामने वाले इंसान के हाथ में दे दिया है। जब आप कहेंगे जब हंसेंगे, जब आप कहोगे जब हम रोएंगे, यानी वही कातिया वाला मामला हो गया कि मैं कहूंगा तू भौंकेगा और मैं कहूंगा तो तू काटेगा, यानी कुत्ता बनकर आपको रहना पड़ेगा सामने वाले इंसान का। इसको कहते हैं इमोशनली डिपेंडेंट। आप सामने वाले इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट हो चुके हो। जिस दिन आप डिपेंडेंट हो जाते हो, यानी इंडिपेंडेंट हो जाते हो, उसी दिन आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। अब चौथा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने उस इंसान से प्यार किया और प्यार करने के बाद आप टूटना शुरू हो गए। आप क्या करते हैं? आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, आप उस इंसान को अपनी जिंदगी बना लेते हैं। जब आप किसी इंसान को अपनी जिंदगी बना लेते हैं और जिंदगी बनाने के बाद आप अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं वो सामने वाला इंसान मेरी जिंदगी नहीं है, लेकिन फिर भी टूट टूट कर वो आपके सामने ही आ जाता है, फिर वो उमड़ कर आपकी आंखों के सामने आ जाता है, जैसे एक सैलाब आ जाता है। फिर भी आप उसे समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपके सामने आ जाता है। समझ रहे हैं? यह आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इस गलती को समझना बड़ा जरूरी होता है। सामने वाले इंसान को समझाना गलत, सामने वाले इंसान को फोन करना गलत,
सामने वाले इंसान को बार बार कॉल मैसेज करना गलत। रिलेशनशिप दोनों साइड से होता है दोस्त। रिलेशनशिप में दोनों को समझना होता है। रिलेशनशिप में उतना प्यार जितना आप कर रहे हैं सामने वाले इंसान को भी करना होता है। अगर आप निभाने की 100% कोशिश कर रहे हैं तो 80% सामने वाला इंसान भी निभाने की कोशिश करे, तभी तो रिलेशनशिप चल पाता है। लेकिन वहीं पर दोनों सिचुएशन में ही आप ही निभाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप उस रिलेशनशिप को कंडीशनल बना रहे हैं। और जब आप उस रिलेशनशिप को कंडीशनल बनाते हैं तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपका टूटने की कगार पर होता है और रिलेशनशिप स्ट्रोंग होने की बजाय और ज्यादा हल्का पड़ जाता है। आप कहेंगे सर हल्का कैसे? हल्का ऐसे पड़ता है जब आप सामने वाले इंसान पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये गलती आपने पहले भी की और मैंने पहले पॉइंट में इसी को बताया था। अब पांचवा और आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस इंसान से आपने प्यार किया है उस इंसान से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? आप सोचते हैं कि वो मुझे खुश रखेगा? प्यार में दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, पेन होने का सबसे बड़ा कारण है, दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है सामने वाले इंसान से उम्मीदें रखना। जिस दिन आप सामने वाले इंसान से उम्मीदें रख लेते हैं, और उम्मीदें रखने का कारण क्या है? अपने आप को छोटा करना। उम्मीदें रखने का सबसे बड़ा कारण है जिस दिन वो इंसान आपसे दूरी बनाएगा उस दिन आप रोगे, उस दिन आप परेशान हो जाओगे, उस दिन आप टूट जाओगे, उस दिन आप परेशान क्या आप अपने अंदर अंदर ही टूटना शुरू हो जाओगे। अपने आप को आप नहीं समझा पाएंगे, आप खामोश हो जाएंगे। दोस्तों आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप सामने वाले इंसान से प्यार तो करते हैं लेकिन वहीं पर सामने वाले इंसान को समझना और आपको समझना बड़ी मुश्किल हो जाता है। प्यार करना ना करना ये एक अलग सौदा है, लेकिन किसी इंसान को समझना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उनके सामने एक रिश्ता टूट जाए, 10 रिश्ते टूट जाए और 20 रिश्ते भी टूट जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं वो तो रोते हैं, परेशान भी होते हैं और घुटन भी महसूस करते हैं। मैंने आपको कहा है कि सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना है। यदि आपको अपनी इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखा है तो उसमें कुछ समझ में आएगा। अब मैं आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपका पार्टनर आपकी बातों को समझेगा और आप उस पार्टनर को समझेंगे। कैसे? आपने रिलेशनशिप बनाया है, रिलेशनशिप किस लिए बनाया है? किस लिए बनाया है? सुकून के लिए। लेकिन वही आपका रिलेशनशिप आपका सुकून छीन रहा है। वहीं पर वो भद्दा इंसान, जिस इंसान से आपने उम्मीदें जोड़ी है, वो इंसान आपको भद्दा बना रहा है, गंदा बना रहा है, बदनाम कर रहा है। वो तो बद से भी बेहतर है, बद से भी बदतर जिसको कहते हैं। आपने रिलेशनशिप ऐसे इंसान से बना लिया है जो इंसान आपकी फीलिंग को नहीं समझता है। अब जहां पर समझना, आप अगर सोच रहे हैं कि मैं प्यार किसी इंसान से करूंगा, मैं टूटकर मोहब्बत किसी इंसान से करूंगा, मैं टूटकर सामने वाले इंसान को टाइम दूंगा, मैं टूटकर सब चीजें उसको दूंगा, लेकिन होगा क्या? वो इंसान टूटकर आपसे भाग जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे भाग जाएगा? मैं कहता हूं दावे के साथ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उस इंसान से प्यार करूंगा और वो इंसान मुझे प्यार देने लगेगा, नहीं, 100% गलत है। एक्चुअली मेरे पास मैं एक कॉल आया और ये एग्जाम्पल आपके लिए बड़ा फिट बैठता है। प्यार करते हैं, प्यार मिलेगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं फिर प्यार नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं मैं। एक्चुअली मेरे पास कल एक कॉल आया। अब कॉल तो बड़ा अच्छा था, लेकिन वहीं पर वो एक लड़की का कॉल था। लड़की तो बस बड़ी अलग थी और लड़की एक लड़के से बड़ा प्यार करती थी। प्यार ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वहीं पर जो इंसान था सामने वाला, वो लड़की तो लगभग 22 साल के आसपास थी, वो लड़का जो था वो 30 साल के आसपास था। अब दोनों की एज में बड़ा डिफरेंस, लेकिन लड़का इमोशनली स्ट्रोंग था। इमोशनली स्ट्रोंग आप समझते हैं, लड़की पर उस चीज का बड़ा फर्क पड़ता था। पहले तो वो लड़का जब चाहता था, जब उस लड़की से कनेक्ट हो जाता था, जब चाहता था उससे दूर हो जाता था। इमोशनली स्ट्रोंग उसको कहते हैं। जैसे वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती थी, वो लड़का उसको ब्लॉक कर देता था। जैसे ही वो लड़की दिखती थी कि ये दूर जा रही है तो वो लड़का उसको अट्रैक्ट कर लेता था। वो बार बार उसको कॉल करता और उसको अट्रैक्ट करने के बाद दोबारा वो उसको ब्लॉक कर देता और जो अपनी जरूरतें थी उनको पूरी कर लेता, उसके बाद फिर अपनी लाइफ में चला जाता था। एक्चुअली इसको कहते इमोशनली स्ट्रोंग। अब वो लड़की कह रही थी कि सर मैं उसको नहीं भुला पा रही हूँ, मैं बड़ा परेशान हो रही हूँ, वो मेरी बातों को नहीं समझ पाता है, मैं बार बार उसको समझाती रहती हूँ, मैं बार बार उसके क्लोज जाना चाहती हूँ, मुझसे दूर जाता है। सर
मैं खुद चाहती हूं उसको छोड़ दूं लेकिन नहीं छोड़ पा रही हूं। एक्चुअली जब कोई इंसान हमसे बड़ा बदतर व्यवहार करता है, जब बदतर हमारे साथ व्यवहार करता है और बिहेवियर बड़ा गंदा कर लेता है, हमारा बड़ा ईगो हर्ट होता है। हम सोचते हैं यार उस इंसान ने कैसे ऐसा कर दिया है। पहले तो आप किसी इंसान का कॉल काटेंगे, उसको बड़ा बुरा लगेगा, फिर आपके पास वो कॉल करेगा, फिर वो आपकी कॉल काटेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। उसके बाद उस पार्टनर का आपके पास एक कॉल आएगा, आप एक कॉल काट देते हैं, उसके बाद आप कॉल रिसीव कर लेते हैं, रिसीव करने के बाद 2 बात की, उसके बाद आपने कॉल काट दी। अब वो पार्टनर आपको कॉल कर रहा है, फिर आप कॉल काट रहे हैं, फिर वो कॉल कर रहा है, फिर आप कॉल काट रहे हैं, फिर वो कॉल कर रहा है, फिर आप कॉल काट रहे हैं। यानी उस पार्टनर का ईगो हर्ट हो गया है। जब किसी इंसान का ईगो हर्ट हो जाता है तो इंसान फिर हमसे बदला लेने की कोशिश करता है। देखा होगा, अब वो आपकी सब चीजें एक्सेप्ट करेगा, आपके अंदर बुराई क्या है, आपके अंदर धोखा क्या है। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा है, ये ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है। लेकिन अगर रिलेशनशिप आपका सही चल रहा है तो इन ट्रिक को यूज ना करें। ये जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूं, इन टिप्स को यूज ना करें, आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है दोस्त। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तब यूज करना। किसी अपने पार्टनर को सजा देने के लिए, अपने पार्टनर को परेशान करने के लिए, अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को फेल करने के लिए इन चीजों का यूज ना करें। नहीं तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है, नुकसान आपको ज्यादा हो सकता है, आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप अपने ऊपर करेंगे काम तो फिर पार्टनर आपसे प्यार करेगा, आपको पार्टनर के पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे सर कैसे? यही तो फंडा है जिंदगी का। आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि जिससे हम टूटकर प्यार करते हैं वो हमसे भी प्यार करेगा, ऐसा नहीं होता है। आप जिस इंसान से कम प्यार करते हैं वही इंसान आपसे ज्यादा प्यार करता है। आप दुनिया के किसी भी किताब को उठा के देख लेना, किसी भी प्यार की पुस्तक को उठाकर देख लेना, सब में लिखा होगा कि मैंने उससे टूट कर प्यार किया था, मैंने उससे टूट कर मोहब्बत की थी, लेकिन फिर भी मुझे छोड़कर चली गई। कोई भी इंसान आपको ऐसा कहता नहीं सुनेगा कि यार मैंने उससे प्यार किया ही नहीं, गई तो गई, जब मेरी बात को समझती ही नहीं थी, गई तो गई। लेकिन आप क्या कहेंगे, जैसे आपकी पार्टनर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी पत्नी अगर आपको छोड़कर चली जाती है तो आप क्या कहते हैं कि एक्चुअली मैंने उससे टूटकर प्यार किया था, मैंने सब कुछ उसके लिए किया है, लेकिन फिर भी वो मुझे क्यों छोड़कर गई है, फिर भी वो मुझे क्यों नहीं समझ पाई है, फिर भी वो मेरी लाइफ को क्यों नहीं समझ पाई है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं टूटकर परेशान हो चुका हूं। एक्चुअली दोस्तों अगर आप पार्टनर से प्यार ना करते और प्यार करते आप अपने काम से, अपने क्वालिटी से, अपनी गुणवत्ता से, अपने खुद से, तो पार्टनर आपको छोड़कर ना जाता और आपके साथ रहता, आपके साथ अच्छे से बिहेवियर भी करता। लेकिन आपकी गलतियां ये हैं कि आप सोचते हैं कि पार्टनर मुझसे ही प्यार करता है, दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता है और मैं दुनिया का सबसे हसीन इंसान हूं, सबसे अच्छा इंसान मैं ही हूं। ये आपकी गलती होती है और इस गलती के कारण ही आप अपने आप को कमजोर करते हैं, इस गलती के कारण ही रिलेशनशिप भी कमजोर होता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए बहुत अच्छे ट्रिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।